नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं चंदू जैन एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं और आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं और उसको कैसे निवारण किया जाए। इन बाधाओं की चर्चा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन बाधाओं के बिना हमें हमारी सफलता नहीं मिल सकती, हमें हमारी मंजिल नहीं मिल सकती, हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल सकता। सर, हम पढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, और एक विद्यार्थी को थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो सर बहुत बड़ी गलती आप लोग करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को यह वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ाई करते हैं तब निम्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जैसे ही किताब हम हाथ में लेकर बैठते हैं, विद्यार्थी कहता है नींद आ रही है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं वैसे ही याद आता है कि यार हमें व्हाट्सएप का मैसेज चेक नहीं किया। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें याद आता है कि हमने फेसबुक का स्टेटस नहीं देखा। और जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तब याद आता है कि हमारे दोस्त ने आज पार्टी के लिए बुलाया है। और जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें याद आता है कि यार वो नई मूवी आई है सलमान खान शाहरुख खान की, हमें वह फिल्म देखनी है। क्या यही बाधाएं हमारे सामने आती है? मित्रों, आज मौसम देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मौसम देखिए, मेरे पीछे आप बादल देख रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस बारिश के मौसम में वीडियो बनाने और मेरे प्यारे साथियों को मोटिवेट करने का अलग मज़ा आता है। सर, इन बाधाओं का निराकरण कैसे किया जाए? अगर मैं यहाँ पर यह सोच लेता कि यह बारिश, यह बूंदाबांदी मेरे लिए बाधा बन रही है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? लेकिन सर, ये छोटी छोटी बाधाएं हैं, हमें इनसे निराकरण पाना होगा, तभी हम हमारे लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। बारिश तेज़ हो रही है लेकिन सर वीडियो को पूरा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमें अगर हमारी मंजिल तक पहुंचना है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है तो सर वक्त और परिस्थिति के अनुसार हमें कार्य करना होगा। हमें हमारी प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि सर हमारी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और उन प्राथमिकताओं के अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। पढ़ाई में एकाग्रता लगाने के लिए हमें कुछ योग प्राणायाम करने होंगे। अगर आप लोगों को आपका नाम करना है तो हमें वो समझ विकसित करनी होगी जो आपको एक टॉपर बनाती है। सर, यहाँ पर मैं आपको सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम कहते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहते हैं हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, हम कहते हैं हमारे यहाँ कूलर नहीं लगा हुआ है, हम कहते हैं हमारे पास पढ़ने की टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, पेन नहीं है, किताब नहीं है। सर, ये बहाना है, यह बहाना है। अभी आपको पता होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का परिणाम आया 12वीं क्लास के कला वर्ग का। उसमें एक ढाणी के विद्यार्थी प्रकाश ने 99.20 अंक प्राप्त किए और राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया। सर, ये वही प्रकाश है जिसके पिता मजदूर थे। ये वही प्रकाश है जिसने पूरी 12वीं क्लास के दौरान स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं सिलवाई। सर, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे, अभावों में पला बड़ा। सर, ये वही प्रकाश है जिसके घर में लाइट की अनाप बहुत ज़्यादा कटौती होती थी। सर, तो फिर इस प्रकाश ने कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? सोचिए, विचार करिए। क्या हमारी स्थिति प्रकाश के जैसी नहीं है? क्या हमारी स्थिति कुछ और है? सर, यहाँ पर एक बड़ा बिंदु यह बनता है, जी नहीं सर। सर, प्रकाश से बुरी स्थिति तो शायद हमारी नहीं हो सकती, लेकिन आज वह प्रकाश हमारे लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। ये बात आप भली भांति जानते। सर, मैं एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा गोविंद जायसवाल का। क्या आप लोगों ने थोड़ा सा विचार करिए, दिमाग पर जोर डालिए, क्या आप लोगों ने कभी गोविंद जायसवाल का नाम सुना है? सर, ये गोविंद जायसवाल वही है जो रिक्शा चालक का पुत्र था और बाद में अपने पिता, रिक्शा चालक के पिता का नाम रोशन किया और IAS अधिकारी बनकर आज भारत के समाज की सेवा कर रहे हैं। ये वही गोविंद जायसवाल है जो रिक्शा चालक का पुत्र था और भारत में IAS भर्ती परीक्षा में चयनित होकर के हिंदी माध्यम का और अपने पिता का नाम रोशन किया। सर, ये 12/8 के वाराणसी बनारस में 12/8 के छोटे से कमरे में रहा करते थे पूरा परिवार। एक रिक्शे पर पूरा जिंदगी जीते थे। सर, कल्पना करें सर, क्या हमारी स्थिति गोविंद जायसवाल जी जैसी है? क्या हमारी स्थिति प्रकाश जी जैसी है? नहीं सर। लेकिन सर, हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी नहीं पढ़ सकते। सर, आपको पता होगा
गोविंद जायसवाल ने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म क्यों नहीं भरा था जब उनकी तैयारी थी? क्योंकि सर उनके पास पैसे नहीं थे सर, फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हमें हमारे लक्ष्य की तरफ एकाग्रता स्थापित करनी होगी, तभी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सर आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, क्या अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, कोविड-19 से पूरा विश्व त्रस्त है। यहाँ पर एक बात सोचने योग्य है, आप लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम बहुत है। यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लोग जो हैं वो आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सर क्या कभी किसी महत्वपूर्ण कड़ी में आप लोगों के लिए किसी ने सोचा कि विद्यार्थियों का मोटिवेशन कैसे किया जाए, विद्यार्थियों को वह बातें कैसे बताई जाए जो उनके लिए उपयोगी है? सर इसी सिलसिले में मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कैमरा थोड़ा सा मुझे लगता है डार्क हो चुका है क्योंकि एक पानी की बूंद कैमरे के ऊपर आई है, लेकिन सर मुझे अपने लक्ष्य से डिगना नहीं है और आप लोगों के लिए इस वीडियो का निर्माण करके ही रहना है ताकि विद्यार्थी जीवन में आने वाली बाधाओं को आप दूर कर सकें। सर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, ध्यान से सुनेंगे। सर क्या लिखा है मैंने? हर वो रात जिसकी नींद आपने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी, हर वो रात जिसकी नींद आपने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी, वह अपना कर्ज जरूर चुकाएगी, वह अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो क्योंकि आपकी जीत निश्चित हो पाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाधाओं को दूर करके सफलता को प्राप्त करना ही शूरवीरता का नाम है। सर हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के शिक्षार्थी हैं और इतिहास में कहीं ऐसे उदाहरण हुए हैं। आपने अकबर का नाम सुना होगा सर। अकबर के चाचा थे कामरान, उन्होंने 3 साल के अकबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों किले की दीवार पर टांग दिया था। अगर वो अकबर वहीं मर गया होता तो क्या आज हम अकबर महान को इतिहास में पढ़ते? क्या नहीं सर। अकबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह नाम है जिसने बाधाओं को पार करके आज इतिहास रचा और आज हम और आप अकबर को पढ़ते और पढ़ाते। एक उदाहरण देना चाहूँगा चंद्रगुप्त मौर्य का। यह उदाहरण अक्सर भारत का हर टॉपर देता है। बहुत तेज़ बारिश आ रही है लेकिन सर बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। सर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक बेहतरीन शासक हुए हैं, भारत में मौर्य राजवंश के संस्थापक हुए हैं, भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दे रहे थे इसके गुरु आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा मैं क्या आप लोगों के मध्य कहना चाहता हूँ। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का लक्ष्य स्पष्ट था। क्या मैं सही कर रहा हूँ कि उसका लक्ष्य निश्चित था कि उसे भारत का सम्राट बनना है? तो आप लोगों के पास लक्ष्य निश्चित है कि आपको सरकारी सेवा में जाना है। यह बात तो पता होगी सर आप लोगों को। क्या मैं सही कर रहा हूँ? जी हाँ सर, आप लोगों को आपका लक्ष्य पता है कि आपको भारत में सरकारी सेवा में जाना है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे भारत की हो, चाहे कहीं की भी हो, आपको जाना है। तो सर इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसका लक्ष्य निश्चित था कि उसे भारत का सम्राट बनना है। तो एक बार की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने आचार्य से कहता है कि हे आचार्यवर, हे गुरुवर, मुझे मेरी प्रेमिका से मिलने जाना है। सर बड़े दिन हो गए हैं प्रेमिका से मिले हुए। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि हे चंद्रगुप्त, जा तो अपनी प्रेमिका से मिला, लेकिन फिर एक बात का ध्यान रखना कि तू अपने लक्ष्य को भूल जाना। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में बाधा क्या थी भारत का सम्राट बनने में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाधा थी उसका वह एकाग्र नहीं होना। तो हमें हमारे लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना होगा। हमें यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं, लक्ष्य को बुलंद कर सकते हैं। खुद ही को कर बुलंदी इतना। सर इतिहास पढ़ने के लिए मत पढ़िए, इतिहास रचने के लिए पढ़िए। ये देखिए बहुत तेज बारिश यहाँ पर आ रही है सर। इतिहास पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतिहास रचने के लिए इतिहास को पढ़िए। फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक और नए वीडियो में। तब तक अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने तो आप हो नहीं, भावी सम्राट हो भारत के,
भावी व्याख्याता हो, भारी पटवारी कांस्टेबल हो, भारी प्रशासनिक अधिकारी हो आप लोगों की सफलता के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि फिर एक बार मुलाकात करूँगा। अपने लक्ष्य को निश्चित रखिए और अपने आने वाली बाधाओं को दूर करिए सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार मुलाकात करूँगा मेरी बुलंद आवाज़ में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।